सुंदर नगरी के ऑटो स्टैंड पे खड़े हुए हैं और आप लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं ऑटो चालकों की जिन पर कभी कोई बात नहीं होती है। ऐसी क्या समस्याएं हैं जो सरकार की नजरों से बची है? क्योंकि सरकार तो कहती है कि हमने अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। हमारा तो रोजगार ही छिन गया। हाँ। सही मायनों में अगर देखा जाए, आज ऑनलाइन ने जब से ये ओला वगैरह चली है, जब से हमारा तो रोजगार खत्म हो गया। अब हम अगर सही मायनों में ऑटो वालों को देखा जाए तो उनके घर का चूल्हा जलना भी बहुत मुश्किल है। तो ऑटो जो ओला उबर वाले हैं वो भी तो, उनका भी तो परिवार है ना, उनको भी तो रोजगार चाहिए ना। तो वो कंपनी है, वो कंपनी चला रही है, वो कंपनी के मातहत चल रहे हैं। आर्थिक स्थिति जो ऑटो वालों की वो बहुत गंभीर होने जा रही है। आने वाले समय में ये होगा कि ऑटो वालों को रोजगार मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो बात कह रहे हैं कि ऑटो वालों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पूरी दिल्ली में लाखों ऑटो चलते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे हमारे ऑटो साथियों ने कहा कि दिल्ली के अंदर बड़ी तादाद में ऑटो चलाने वाले लोग हैं और ये वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं, बहुत ही कमजोर लोग हैं, जिन्हें कोई ऐसा कहा जाए कि कोई काम नहीं मिलता तो लास्ट में ऑटो चलाने लगते हैं। लेकिन इनके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई जाती है और उस ठोस नीति ना बनने की वजह यह है कि ये लोग, अब इनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वहीं जब ये असंगठित क्षेत्र में आते हैं और इसके लिए सरकार को बहुत सारे कदम उठाने चाहिए। इनके बच्चों की शिक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए, इनकी सुरक्षा का मामला क्या होना चाहिए। साथ में जब हम सम्मान की बात करते हैं तो इन्हें सम्मान किसी तरह का नहीं मिलता। आप देखिए, जितने भी, चाहे वो सवारियां हों या पुलिस वाले हों, वो इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो सम्मान के लायक ही नहीं है। इन्हें कहीं ना कहीं दूसरी नज़रों से देखा जाता है, क्रिमिनल नज़रों से देखा जाता है, चोर नज़रों से देखा जाता है। जबकि अगर ये बात की जाए कि दिल्ली के अंदर अगर पूरी दुनिया से कोई आदमी आता है, पूरी दुनिया से अगर कोई आता है तो सबसे पहले अगर कोई इंट्रोड्यूस होता है तो वो ऑटो वालों से इंट्रोड्यूस होता है और वही इस दिल्ली का उसका परिचय कराते हैं, वही इस देश की राजधानी से उसका परिचय कराते हैं। लेकिन बड़ी ही अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो असंगठित हुई है, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, तो बीजेपी में कैसे करेगा? इसमें किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसी की वजह यही है कि जब ठीक से इस पे नीतियां नहीं बनाई गई तो इनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आपने कहा कि दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार है। मोटर व्हीकल एक्ट जो आता है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस पर क्या नीतियां लागू करे जिससे जो है इनको राहत मिल सके, और इनको कोई किसी तरह की राहत नहीं। जैसे बीमा की अगर हम बात करें तो इनके लिए बीमा का कोई मामला नहीं है। दूसरी अगर हम इनकी बात करें कि जो गाड़ियां पासिंग का मामला होता है, पासिंग के मामले में इनका कोई मामला नहीं है। तीसरी सबसे बड़ा जो इनका इशूज है वो इशू ये है कि जो गाड़ी का जो परमिट मिलता है वो तमाम फाइनेंसरों के हाथ में, जो जिस गाड़ी की कीमत 1 लाख रुपए की होती है या 80,000 90,000 की कीमत है, वही ये प्राइवेट फाइनेंसरों के पास जाके 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 लाख रुपए की फाइनेंस करते हैं और ये लोग जितना कमाते नहीं उतना ही फाइनेंसरों को दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जो इनके ऑटो की जो गाड़ियों का जो फेयर है, किराया है, उस किराए की बात करें तो उस किराए पर भी कोई ठोस नियम यहाँ पे नहीं है। जैसे कि हम वेटिंग की बात करें तो कोई वेटिंग चार्ज नहीं है, जबकि दिल्ली के अंदर अगर आप देखिए कि बड़ी तादाद के अंदर जो गाड़ी की स्पीड है वो स्पीड 20 किलोमीटर से भी कम की स्पीड पर गाड़ी रेंगती है। 20 किलोमीटर की कम स्पीड पर अगर गाड़ी रेंग रही है तो इसका मतलब ये है कि ऑटो का फेयर बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए। हम मानते हैं कि उसके अंदर ईंधन कम लग रहा है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि पूरे दिन के अंदर एक व्यक्ति की पूरा दिन उसके अंदर उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिल्ली में खत्म हो जाता है। तो इसके ऊपर इनकी बड़ी जबरदस्त आर्थिक स्थिति, इनकी बहुत ज्यादा डामाडोल है इन सारी बातों को। और उसके बाद जो है ना, बताइए, उसके बाद हमारे लिए कोई योजना नहीं आई है और फिर सरकार हमारे बारे में सोचते नहीं है, जबकि हम एक सोशल वर्कर है, सामाजिक काम कर रहे हैं और तो हम रात तक सेवा देते हैं लोगों को, दिन और रात, जिसमें कि सरकार हमारे लिए कुछ सोच नहीं रही। और सरकार ने और तो हमारे ऊपर इतने कानून लागू कर दिए हैं, जो 66/92 है जो है वो बड़े व्हीकल पे लगती थी, आज हमारे ऊपर लगती है। फिर हमें उस निगाह से देखा जाता है, जबकि हम लोगों की मदद के लिए रात और दिन लगे रहते हैं। और तो लॉकडाउन के अंदर सबसे ज्यादा ऑटो चालक आगे बढ़ा, उसके लिए कुछ नहीं है। और केंद्र सरकार तो मानो कि जैसे कि अब हम दिल्ली सरकार पे थोपते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का कोई नहीं, केंद्र सरकार के हित में ट्रैफिक पुलिस है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार की, सबसे ज्यादा हमें तंग कौन करती है? पुलिस। जबरन हमसे जो है चालान करा जाता है, जबरन हमसे महीना लिया जाता है, जबरन हमसे वसूली करी जाती है। तो इसमें केंद्र सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है और केंद्र सरकार हमारे लिए यहाँ तक है कि अगर कुछ करना चाहते हैं उस पर भी हमारे पे प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे अगर हम अपनी मर्जी से रैली निकालें किसी पार्टी की, हम खुशी से, तो हमारे संग दुरुपयोग करा जाता है, मार पिटाई करी जाती है, हमें धमकी दी जाती है कि भाई ये क्यों निकाल लो, परमिशन नहीं है। यानी हमारे पास ही परमिशन नहीं है, ये हमारा मन नहीं क्या? हम इस देश के नागरिक नहीं है कि हम यहाँ के मूल्यवासी नहीं है?
या लोगों के काम में नहीं आ रहे हम। तमाम तरह के जैसे जो लोग होते हैं उनके लिए कोई शेल्टर बनाया जाता है, ऐसे ही ऑटो वालों के लिए एक ऑटो स्टैंड बनाया जाता है। जब यहाँ पे सरकार बनी, और मैं आपको बताऊं दिल्ली सरकार जो बनी, इसमें बहुत बड़ा रोल ऑटो लोगों का, ऑटो ड्राइवरों का था। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि इसके अंदर हम जो है तमाम जो ड्राइवर है उनको ऑटो स्टैंड बना के देंगे, लेकिन उनको ऑटो स्टैंड बना के नहीं दिए गए। ऑटो स्टैंड होते हैं जहाँ पे उनको जो है शिक्षा से मामला, शिक्षित मान लो उन्हें अखबार पढ़ने को मिलता, बहुत सारी चीज़ों से रूबरू होने को मिलता, इस तरह कोई शेल्टर मिलता, और दूसरा सवारी को आसानी से मिलती। इसके उलट आप ये देखिए कि यहाँ पे ओला उबर जैसी बड़ी कंपनियां आई है जो मोटा कमीशन इन ड्राइवरों से कमा रही है, और ये सिर्फ सवारियों की लालच में उनको एक मोटा कमीशन देते हैं। ऐसी अगर हम गैस की बात करें तो आप देखिए 2004 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त आप गैस की कीमत मेरे ख्याल से 11 या 29 रुपए 33 रुपए थी, और आज जो है 80 रुपए है। तो आप ये देखिए उसका 3 गुना लगभग जा रहा है। और अगर हम फेयर की बात करें तो फेयर तो कुछ भी नहीं बढ़ा, फेयर पहले 8 रुपए था, आज 11 रुपए है। तो फेयर वहीं का वहीं है, किराया वहीं का वहीं है, बल्कि गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ऑटो की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, उनका जो किराया है उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो जो ऑटो उस वक्त केवल 1,60,70,000 रुपये में आता था, आज वो 7 लाख रुपए के आसपास।